हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार माई टेस्ट गुरु में। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बारे में, जिसमें कल ही हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसी के बारे में कि क्या अब 10th वालों को ही हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की जो जॉब है 10th वालों को ही मिलेगी, क्या ग्रेजुएशन वाले बाहर हो जाएंगे। इस मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद में भी मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर 12th पास या फिर ग्रेजुएशन है तो भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जॉब आपको भी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों तक। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा यहाँ पे दिख रहा है, क्या केवल 10th वालों को ही नौकरी मिलेगी? एग्जाम कब होगी? डेट क्या है? क्या नए चेंजेस हुए हैं? अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बदलाव हुए। बड़े बदलाव क्या हैं ऐसे जो चेंज हो गए हमें नहीं पता? उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इस भर्ती की बात करूं तो इस भर्ती के जो फॉर्म है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। जून जुलाई 2025 में इस भर्ती के जो फॉर्म है, जो जून और जुलाई 2025 में इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम जो होनी है वो आपकी होनी है मई 2025 वो 26 में। मई 2026 में संभावित है और मोस्टली चांसेस हैं। इसी जो कल डिसीजन आया है इसी का इंतजार था। कल डिसीजन के बाद में अब सारी चीजें फास्ट होंगी और मई 2026 में इसकी एग्जाम हो जानी है। सिलेबस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है सिलेबस में क्या आना है, मैं बता देता हूं। यहाँ पे दो पार्ट हैं। एक 85 मार्क्स का रिटर्न का है और 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं। क्लियर? इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का। अब इस 85 में क्या क्या आना है? यहाँ पे सबसे पहले आपकी हिंदी देखने को मिलेगी। ठीक है, हिंदी में कितने क्वेश्चंस आएंगे आपको मैं बता दूं। यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे 50 और 50 मार्क्स के होंगे। क्लियर? इसके बाद में अगर हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है, तो इंग्लिश के यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और 10 मार्क्स के होंगे। फिर बात करूं अगर मैं यहाँ पे राजस्थान कल्चर की, भाषा और बोलिए, राजस्थान कल्चर की बात करूं तो यहां से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से टोटल जो है 85 मार्क्स का जो है वो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? 85 का। और 15 मार्क्स के जो है ना वो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होना है। अब जो डिसीजन आया है वो क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे नो नेगेटिव मार्किंग है। नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और विदाउट सीईटी है, नॉन सीईटी है। सीईटी एग्जाम होनी चाहिए, नहीं चाहिए हमें। क्या? सीईटी एग्जाम हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और नो सीईटी है, नो नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस भी बहुत इजी आना है, कोई टफ सिलेबस नहीं आना। क्योंकि आपको पता है हिंदी 50 क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने हैं, राजस्थान की भाषा और बोलियों कल्चर के जो है 25 क्वेश्चन आने हैं। इस तरीके से 85 नंबर का पेपर होना है और आपका यहां से जो है 15 नंबर का इंटरव्यू होना है। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या डिसीजन आया है। क्या ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं या 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं या अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या उनको नौकरी नहीं चाहिए? चाहिए भाई, और उनको भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो 10th वाले हैं ना, काफी टाइम पहले जो 10th कर चुके हैं उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई अपना खुद का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट है अगर मैं बात करूं पोस्ट की तो लगभग 5600 प्लस पोस्ट है। 5600 प्लस इसमें पोस्ट है। जो काफी अच्छी पोस्ट है इसमें दी हुई है। आपको जो पोस्ट दी हुई है काफी अच्छी है। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चले अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या डिसीजन आया है। ऐसा ऐसा कौन सा डिसीजन आ गया जिससे लेकर ये सारा इतना हो रहा है। देखो, यहां पे हम बात कर रहे थे पोस्ट वगैरह को लेकर, तो मैं बता दूं आपको 5670 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है?
मैंने आपको अभी बताया कि 5600 प्लस पोस्ट है इसमें, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सीईटी चाहिए क्या? सीईटी भी नहीं चाहिए। अब क्या है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता को प्राथमिकता। अब ये कह रहे हैं, जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है उनका ये कहना है कि सर हम जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे देंगे। क्यों? क्योंकि जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हाईकोर्ट में जो काम रहेंगे, फाइलों को इधर से उधर करना, जैसे मान लो पानी वगैरह पकड़ाना, चाय के कप वगैरह पकड़ाना, चाय के कप वगैरह उठाना, ये जो काम है वो 10th पास वाले इजीली कर लेते हैं। जो ग्रेजुएट हैं, हायर एजुकेशन वाले हैं, उनको शर्म आती है ये काम करने में, है कि भाई जब हम सफाई कर्मचारी में जा सकते हैं तो क्या हम फोर्थ श्रेणी में नहीं जा सकते, चतुर्थ श्रेणी में नहीं जाएंगे? क्या उनको नौकरी नहीं चाहिए ग्रेजुएशन वालों को? भाई वो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्यादा नौकरी चाहिए, उनको एक बार कहीं ना कहीं सेटल होना है, नौकरी लगनी है। जो 5 साल पहले 10 साल पहले 10th छोड़ चुका है, ठीक है, या 10th के आगे पढ़ाई नहीं करी, वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटे मोटे काम के जरूर लग गया है। लेकिन जो अभी तैयारी कर रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत है नौकरी की, ठीक है। तो उसी के बारे में इन्होंने कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में शामिल होने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। यानी कि इंटरव्यू में हम 10वीं पास वाले स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देंगे, हाईकोर्ट ने ये कहा है। उन्होंने 3 कैटेगरी बना दी है। उन्होंने कौन कौन सी 3 कैटेगरी बनाई है? उन्होंने ए, बी और सी, ये 3 कैटेगरियां वहां पे उन्होंने बनाई है। ए का मतलब है 10th पास, बी का मतलब है 12th पास और सी का मतलब है ग्रेजुएट, ठीक है। मतलब जो ग्रेजुएशन चल रही है या ग्रेजुएट हो चुका, वो वाला स्टूडेंट सी में आ गया, ठीक है। हायर एजुकेशन वाला भी सी में आ गया। अब उनका ये कहना है कि जब हम इंटरव्यू लेंगे, जब इंटरव्यू होगा तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 15 नंबर का, 15 मार्क्स का इंटरव्यू होना है। अब एक बात बताओ, जब पेपर होगा 85 मार्क्स का, ठीक है, तो क्या आप लोग 10th वालों से ज्यादा मार्क्स नहीं लाओगे? अगर 10th वाले स्टूडेंट 50 नंबर 60 नंबर ला रहा है तो आप डेफिनेटली 70-75 मार्क्स लेकर आओगे। तो आपने तो पहले ही लीड ले ली वहां पे। अगर वो इंटरव्यू में इनको 10 में, जैसे मान लो 10 मार्क्स दे देते हैं, इनको उन्होंने 7 मार्क्स दिया, आपको अगर उन्होंने 5 मार्क्स दिए, ठीक है, आपने कितने, आपको कितने दिए? 5 नंबर। और एक स्टूडेंट के ऐसे मान के चलो कि उसके 50 नंबर आ रहे हैं 10th पास वाले के, और आपके 70 मार्क्स आए हैं, तो 70 + 5 75 तो ऐसे ही हो गए आपके पास। अगर इसको उन्होंने 10 दे भी दिया तो भी ये 60 नंबर पे ही जाएगा। तो इंटरव्यू बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो 15 में से 15 तो देने से रहे, हर स्टूडेंट को 10 नंबर 12 नंबर दे देंगे, तो आप ऑलरेडी एग्जाम में बहुत ज्यादा लीड ले चुके होंगे उनसे। वो 85 में से 70 75 80 नंबर नहीं ला पाएंगे, लेकिन आप ला सकते हो, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12th या फिर जो भी ग्रेजुएशन या फिर उससे भी हायर एजुकेशन वाले हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो वो परेशान ना हो, आपको भी पोस्ट मिलेंगी। बस वो हो सकता है उनको आपसे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ज्यादा दे देंगे, इंटरव्यू में आपको कम दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान होना है। आप तो जम के तैयारी करो। आपके पास लगभग 3 महीने हैं। ये मान लो फेब, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं, आप जम के तैयारी कर सकते हो। सिलेबस आपको मैंने बता ही दिया, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। हिंदी है, हिंदी में ग्रामर आनी है नॉर्मली, ठीक है, ग्रामर है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने हैं, कल्चर के 25 क्वेश्चन आने हैं, इजी सा सिलेबस है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है कि उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। उन्होंने क्लियर लिखा है, ऐसे समझे पूरा मामला। उन्होंने 3 कैटेगरी करी है। ए 10वीं पास वाले हो गए, बी जैसे सीनियर सेकेंडरी वाले हो गए, और सी जो है ग्रेजुएट कैंडिडेट हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं है,
हम ऑलरेडी पेपर में जो है 85 में से हम 75 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन हमारा ही होना है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी आप हेल्प चाहते हैं, तो आपका जो माई टेस्ट गुरु का नंबर है 9024098981 पर आप मैसेज कर सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी के बैचेज भी चल रहे हैं, फोर्थ श्रेणी के बैचेज भी चल रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है। फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे कंप्लीट फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसकी जो है फ्री टेस्ट सीरीज किस किस की है, सीईटी की आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हाईकोर्ट एलडीसी की आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एलडीसी की मिल जाएगी, फोर्थ श्रेणी की मिल जाएगी। ठीक है, रिको एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी सबकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। सारे बैचेस चल रहे हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है, कोई इश्यूज है, तो आप इस नंबर पे 9024098981 पर मैसेज कर दीजिए। सीधा लिखिए ये, अगर हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हाईकोर्ट लिख के मैसेज कर दीजिए, रिको की तैयारी कर रहे हैं रिको लिख के मैसेज कर दीजिए, एलडीसी की कर रहे हैं एलडीसी लिख के कर दीजिए। साथ में माई टेस्ट गुरु का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके ये सारी टेस्ट सीरीज जो है ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।